जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं सूर्य चंद्र की युति से बनने वाला एक दुर्योग जिसको अमावस्या योग कहते हैं। मित्रों, कैसे होगा इसका निवारण? क्या जन्म कुंडली में अमावस्या योग जीवन पथ पर आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है? एवं जिस भाव का स्वामी चंद्रमा है, समझो उस भाव की विशेषताएं खत्म हो सकती हैं क्या? आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज एक ऐसे दुर्योग की बात कर रहे हैं जो जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है उस भाव की विशेषताओं को खत्म कर देता है। मित्रों, सूर्य और चंद्रमा की युति से बनने वाला ये अमावस्या योग अवश्य ही इंसान की जिंदगी को नरक बना सकता है। किसी भी भाव में जन्म कुंडली के सूर्य और चंद्रमा की युति अवश्य ही मानसिक रोगी बना सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे अमावस्या योग का महा उपाय कैसे किया जाए। 100% सटीक आपको जानकारी दी जाएगी। मित्रों, बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। क्या रहेंगे सिद्ध मंत्र अमावस्या योग से मुक्त होने के लिए? वह कौन सी तिथि रहेगी, क्या समय काल रहेगा जब आपको ये महा उपाय करना होगा? मित्रों, जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा और सूर्य एक साथ किसी भी भाव में विराजमान होते हैं मित्रों, तो अवश्य ही अमावस्या योग का निर्माण हो जाता है। मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में अमावस्या योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग प्रायः बीमार रहते हैं। इनको इन्फेक्शन जल्दी होता है। जलीय चीज़ों से संबंधित इनको समस्याएं बनी रहती हैं। शीतवादी इनको जल्दी पकड़ती है। दांतों से संबंधित दिक्कत भी परेशानी बनी रहती है। एवं ये लोग जरा में रूठ जाते हैं और जरा में मान भी जाते हैं, किंतु इनका मन कभी स्थिर नहीं रह पाता है। मित्रों, सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है वह अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से एक अग्नि ग्रह के साथ जब जल तत्व प्रधान बड़ा ही ठंडा शीतल ग्रह चंद्र ग्रह जब सूर्य के साथ युति करता है, सूर्य के साथ विराजमान होता है, तो अवश्य ही वह बलहीन अस्त हो जाते हैं। क्योंकि एक अग्नि ग्रह है और दूसरा जलीय ग्रह है। चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है, मन का कारक माना जाता है, और जब भी सूर्य के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं तो अवश्य ही इंसान की ज़िंदगी को नरक भी बना देते हैं। एवं चंद्रमा जिन भावों का स्वामी होगा उन भाव से संबंधित विशेषताओं को खत्म कर देगा। तो मित्रों, 12 भावों में किस प्रकार से इसका दुष्परिणाम मिल सकता है, आइए जानते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा किस प्रकार से अमावस्या योग से आप मुक्त हो सकते हैं, क्या है वह महा उपाय। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर सूर्य चंद्र की युति बनती है तो निश्चित तौर पर इंसान को दिमागी परेशानी घेर लेती है। उसका हमेशा सिर दर्द बना रहता है। दांतों से संबंधित उसको समस्याएं बनी रहती हैं। आँखों से संबंधित भी दिक्कत परेशानी बनी रहती है। एवं उसको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन बना रहता है। जल्दी से बीमार हो जाते हैं ये लोग। द्वितीय भाव में सूर्य चंद्रमा की युति है
सूर्य चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है तो अवश्य ही ऐसे लोगों की वाणी बड़ी कठोर होती है। परिवार कुटुंब से इनको कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। तीसरे भाव में अगर मित्रों सूर्य चंद्रमा होता है, एक साथ विराजमान है, तो निश्चित तौर पर इंसान बड़ा आलसी हो जाता है। वह केवल जागते हुए सपने देखता है, कुछ करना नहीं चाहता है। किंतु इनकी लिखावट बड़ी अच्छी होती, सुंदर होती है। छोटी छोटी यात्राएं करने में इनको बड़ा आनंद आता है। चौथे भाव में सूर्य चंद्र है तो अवश्य ही माता बीमार रहती हैं, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति बनती है। एवं चतुर्थ भाव शुक भाव होता है मित्रों, जिसका कारक स्वयं चंद्रमा होता है। और चंद्रमा सूर्य के साथ वैसे ही बलहीन होकर विराजमान रहते हैं, अस्त हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा इस भाव का कारक कहलाता है और इस भाव से संबंधित विशेषताओं को खत्म कर देता है। इस भाव में भूमि भवन वाहन मकान को देखते हैं, जिससे कि इंसान को जीवन पर्यंत भटकना पड़ता है। स्वयं के मकान में भी उसको कोई सुख नहीं मिलते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर जीवन यापन करता है। पंचम भाव में सूर्य चंद्रमा की युति अगर होती है या पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है तो निसंदेह संतान होने में समस्याएं होती हैं। संतान या तो होती नहीं या विलंब से होती है। कई बार पेट के निचले हिस्से में दिक्कत परेशानी होने की वजह से समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। छठे भाव में सूर्य चंद्रमा की युति है तो निश्चित तौर पर आप कर्ज में डूबे हुए इंसान हैं। छठा भाव कर्ज का होता है, रोग शत्रु का होता है, तो इंसान गुप्त शत्रुओं से परेशान रहता है। इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कभी कभी अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा की युति अगर है तो निश्चित तौर पर जीवन साथी से कलह कलेश बना रहता है। ऐसे में सूर्य चंद्रमा की युति तलाक तक की नौबत आ जाती है। जीवन साथी से झगड़ा होता रहता है। अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा आयु की हानि करता है। चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। नवम भाव में सूर्य चंद्रमा की युति भाग्य धर्म की हानि करवाता है। सूर्य चंद्रमा की युति अगर जन्म कुंडली के नवम भाव में है तो निश्चित तौर पर पेट पीठ के बाएं निचले हिस्से में दिक्कत परेशानी बनी रहती है। पैरों से संबंधित दिक्कत परेशानी बनी रहती है। दसम भाव में सूर्य चंद्रमा की युति है तो लगी लगाई गवर्नमेंट जॉब छूट जाती है या गवर्नमेंट जॉब के लिए अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाती है। नए व्यापार व्यवसाय में घाटा लग जाता है। पिता का सहयोग न मिलने के कारण जटिल संघर्ष इंसान को करना पड़ता है। एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा का प्रभाव बड़े भाई बहनों को दुखी करता है एवं इनसे झगड़ा करवाता है। आमदनी के कई स्रोत होते हैं किंतु उससे सुख नहीं मिल पाता है। 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा की युति जन्म स्थान से दूर भेज देती है और लंबी लंबी यात्राएं करवाती है। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी लगवा देती है। कुल मिलाकर मित्रों सूर्य चंद्रमा की युति को शुभ नहीं कहा गया है, क्योंकि एक अग्नि ग्रह है और दूसरा जलीय ग्रह है, ठंडा ग्रह है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य एक प्रबल ग्रह माने जाते हैं और ग्रहों के राजा माने जाते हैं, जिनका चक्कर स्वयं पृथ्वी लगा रही हो। आप समझ सकते हैं ऐसे बलशाली सूर्य जो समस्त पृथ्वीवासियों के लिए आत्मकारक ग्रह हैं, हृदय का संचालन करने वाला ग्रह है। ये अग्नि ग्रह हैं, इनके समीप जो भी ग्रह जाता है वह अस्त हो जाता है, बलहीन हो जाता है। तो मित्रों वह क्या महा उपाय रहेंगे, किस प्रकार से अमावस्या योग से आप मुक्त हो सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना मित्रों, क्योंकि कुछ ऐसे सिद्ध मंत्र भी मैं बताऊंगा जिससे कि अवश्य ही अमावस्या दोष से आप मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। किंतु इन मंत्रों का प्रयोग
आपको बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। एक भी शब्द अगर गलत होता है तो निश्चित तौर पर इसका दुष्परिणाम भी आपको झेलना पड़ेगा और इससे 100 गुना तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आपसे ना बने, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से इसका निवारण जरूर करवाना चाहिए मित्रों। तो आइए मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार से आप इसका निवारण कर सकते हैं और अमावस्या योग से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो याद रखना, इसके निवारण के लिए अमावस्या तिथि होना चाहिए। रात्रिकालीन में इस अमावस्या योग का निवारण अवश्य होता है मित्रों। अमावस्या, जिस दिन अमावस्या तिथि पड़े उस दिन मित्रों रात्रिकालीन में इसकी पूजा का विधि विधान से निवारण किया जाता है मित्रों। अमावस्या योग से हमेशा के लिए अगर मुक्त होना है तो निश्चित तौर पर जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इनका ठीक ढंग से उच्चारण करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया अवश्य समझे मित्रों, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति में चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं और चंद्रमा मन के कारक ग्रह कहलाते हैं मित्रों। चंद्रमा के पीड़ित होने से मानसिक रोगी बन जाता है इंसान। मित्रों, अमावस्या योग से अगर आपको मुक्त होना है तो इसका निवारण अपने घर की छत पर बैठकर विधि विधान से करना होगा। याद रखें मित्रों, जो मंत्र मैं बताऊंगा चंद्रमा से संबंधित, इनका उच्चारण ठीक ढंग से आपको करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और अमावस्या योग से हमेशा के लिए आप मुक्त हो सकें। सबसे पहले मित्रों, छत में जाने से पहले पूरी सामग्री आप इकट्ठी कर लें। 1 किलो सेंगे चावल, 9 लंबी सुपारी, 10 ग्राम शुद्ध चांदी का तार एवं स्फाटिक अथवा चांदी के प्लेट को गाय के गोबर से या गाय के कच्चे दूध एवं गौमूत्र से धोकर गंगा जल से साफ करें। इन सभी चीज़ों को उस प्लेट में रख दें मित्रों। प्लेट पर चंद्रमा की आकृति से अवश्य ही आपको चंद्र यंत्र बनाना पड़ेगा। चंद्र यंत्र कैसे बनाएंगे मित्रों? आप लोग चंद्रमा के आकार का बनाना है और सबसे पहले आपको 3 लाइन खींचना है। उसमें सबसे ऊपर वाले खंड में 7 नंबर लिखना है, जस्ट उसके बगल में 2 नंबर, उसके बगल में 9 आएगा, 7 के नीचे 8 लिखना है, 2 के नीचे 6 लिखना है, 9 के नीचे 4 लिखना है और सबसे नीचे आ जाएं तो 8 के नीचे 3, 6 के नीचे 10 और 4 के नीचे 5 अंक आपको लिखना है। इस प्रकार से चंद्र यंत्र आपको बनाना है। एवं याद रखें, खुले आसमान के नीचे अमावस्या तिथि रहना चाहिए मित्रों। चंद्रमा जो कि सूर्य के साथ विराजमान होते हैं तो वह अस्त एवं बलहीन हो जाते हैं मित्रों। सफ़ेद मंदार की जड़ आपको लाना पड़ेगा। गाय के पंचामृत से उसकी शुद्धि कर लें। इस जड़ को प्लेट पर रखें। गाय के घी का दीपक जलाकर समाधिष्ट शिव की पूजा आराधना करें। इस पूजा के समय याद रखें मित्रों कि आपको मंगल का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण भी साथ में करना है। मंगल का बीजाक्षर मंत्र क्या है मित्रों? मंगल का एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण भी आपको करना है। चंद्रमा के प्लेट को अनुष्ठान पूर्ण होने पर
पूजा घर में रखें और प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं एवं 8 बार चंद्र मंत्र का पाठ करें। आँख की जड़ को सफ़ेद सूती धागे से गले में पहने। आँख की जड़ के स्थान पर चंद्रमा से संबंधित रत्न भी सिद्ध किया जा सकता है मित्रों। चंद्रमा से संबंधित रत्न है मोती। मोती भी आपको गले में धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है और विधि विधान से चौक पूरना है। सबसे पहले उसमें 9 खंड बनाना है और एक एक खंड में मित्रों एक एक लंबी सुपारी, और उस सुपारी में तार को, शुद्ध चांदी के तार को काट कर सुपारी में लपेट कर उसके बाद उन 9 खंडों में रखना है मित्रों। उसके बाद आपको उन 9 खंडों में थोड़े थोड़े चावल रखना है, सेंगे चावल, एवं शुद्ध घी के दीपक को जलाना है। और घी का दीपक अवश्य ही पश्चिम दिशा में रखें और आपका मुख भी पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब चंद्रमा का सिद्ध एवं अमावस्या योग से मुक्त होने के लिए, अमावस्या योग के निवारण के लिए आपको चंद्रमा का ये सिद्ध मंत्र का उच्चारण करना होगा, चंद्रमा का ध्यान करना होगा। तो वह सिद्ध मंत्र कौन सा है, इसको अवश्य ही आपको ध्यान से सुनना है। हाथ जोड़कर बैठे मित्रों और चंद्रमा का ध्यान लगाएं और जिसकी जन्म कुंडली में यह योग बना है उस जन्म कुंडली वाले के पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, गोत्र वंश का उच्चारण करना है और प्रार्थना करना है चंद्रमा से कि इस दोष से हमेशा हमेशा के लिए इनको मुक्त किया जाए। तो मित्रों मंत्र का उच्चारण करें। समम चतुर्भुजम वंदे कियोर मुकुट होज्जुलम वासुदेवस्य नयनम समकस्य चा भूषणम एवं ध्वत्याम जपे त्रयम् शशिनामं कवचम शुभम। शशि पातु शिरोदेशम भालं पातु कलानिधि चस्वी चंद्रसमा पातु श्रुति सपातु निशापतिया। प्राणम क्षणगाकारं पातु मुखम कुटुम्बबंधा पातु कंठम चामे सोमम स्कंधे पैवर्त स्तका करौ सुधाकारः पातु वक्षा पातु निशाकरः। हृदयं पातु मे चंद्रो नाभि शंकर भूषणा। मध्यम पातु सुरश्रेष्ठ कंट्यम पातु सुधाकरः। अरु तारापतिया पातु भृग्यंको जानुनी सदा। अब यज्ञ पातु में जंघडे पातु पातु विदुहा सदा। सर्वाण्यानि चडायिनी पातु चंद्रोऽखिलं वपुः। एता वृद्धि कवचम दिव्यम मुक्ति मुक्ति प्रदकायम। याम पठेत यस्र वाडाफी सर्वस्र विजयी भवेतः। रोहिणी शीसा सुधा मूर्तिया शुद्धगामो सुदासना। विषम स्थानम संभूतम पीड़म दहतो में विदुहा। मित्रों इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना है और चंद्रमा का ध्यान लगाना है। याद रखें बीच बीच में आपको जिसकी जन्म कुंडली में अमावस्या योग बना हुआ है उसके पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, गोत्र वंश का उच्चारण करते रहना है और थोड़े थोड़े से सेंगे चावल लेकर के आपको उस यंत्र में डालना है जो चंद्र यंत्र मैंने कहा था आपको बनाने के लिए। इस प्रकार से पूजन करने से अमावस्या योग जिसको लगा है वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मित्रों जो भी ये सामग्री रहेगी अंत में
आपके लिए इस सामग्री को एक सफ़ेद कपड़े में बांध करके तुरंत जल में प्रवाहित करना पड़ेगा। पास में अगर बहता हुआ जल है, नदी है, तो आपको जा कर के उस नदी में इन सब चीज़ों को प्रवाहित करना होगा। जय श्री गणेश की मित्रों।